चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी कौन हुई? कर्नाबुल, कंधार, हेरात और मकरान जैन धर्म को मानते थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? जय हिंद। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे मौर्य वंश से रिलेटेड उन सारे टॉपिक्स को जो कि हर एक एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आइए वन बाय वन करके हर एक टॉपिक को जानते हैं। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? ये कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। मौर्य वंश का स्थापना किसने किया था? तो मौर्य वंश का संस्थापक कौन है? ये चंद्रगुप्त मौर्य हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म 345 बीसी में हुआ था। कब? 345 बीसी में। ये याद करने के लिए एकदम शॉर्ट फॉर्म है। 345 में इनका जन्म हुआ था, जिससे हम लोग नहीं याद करते हैं 1 to 1 करके। तो वैसे ये 345 में इनका जन्म हुआ था। 345 बीसी में इनका जन्म हुआ था। इनके जन्म के मतलब ये अपने जन्म के लगभग 23 साल के बाद यानी 322 में राजगद्दी पर बैठते हैं। किनके सहयोग से? तो ये राजगद्दी पर बैठते हैं कब? 322 में। किनके सहयोग से? तो कौटिल्य के सहयोग से। ये कौटिल्य कौन है? ये वही कौटिल्य है जिन्होंने एक किताब लिखा था, आपको याद होगा कौन सा किताब? अर्थशास्त्र इन्होंने लिखा था। अर्थशास्त्र किसने लिखा था? ये काफ़ी वायरल किताब है, मतलब कई बार एग्जाम्स में ये भी पूछा जाता है। सीधे टॉपिक्स पर हम लोग बात करते हैं। 3 घंटा पढ़ने से बेहतर है कि 15 मिनट में पढ़ ले। पढ़ने के लिए बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हुई हैं अभी। तो कौटिल्य ने कौन सा किताब लिखा था? अर्थशास्त्र, जो किससे संबंधित है? राजनीति से संबंधित है। अर्थशास्त्र इसका नाम है, लेकिन ये एक्चुअल में पॉलिटिक्स से रिलेटेड है। इसका संबंध पॉलिटिक्स से है। कौटिल्य ने लिखा था अर्थशास्त्र। आगे चल के कौटिल्य बनते हैं इनका प्रधानमंत्री। ये प्रधानमंत्री बनते हैं किनका? चंद्रगुप्त मौर्य का। इन्हीं के सहयोग से ये राजगद्दी तक पहुंचते हैं। अब आगे देखते हैं इनके बारे में। विशाखदत्त लिखते हैं एक शब्द। विशाखदत्त भी एक किताब लिखे थे, बहुत वो भी प्रसिद्ध किताब है। कौन सा? विशाखदत्त एक किताब लिखे थे, मुद्रा राक्षस। विशाखदत्त द्वारा लिखित एक किताब है मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस, इसमें इन्होंने एक शब्द का प्रयोग किया है। किनके लिए? चंद्रगुप्त मौर्य के लिए, जिसका अर्थ वृषल शब्द का प्रयोग किया है उन्होंने, जिसका अर्थ होता है निम्न कुल में उत्पन्न होना। वृषल शब्द का अर्थ होता है निम्न कुल में उत्पन्न होना। उत्पन्न। तो कहीं ना कहीं मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य को निम्न जाति के होने के नाते दर्शाए हैं इन्हें, मतलब निम्न जाति को दर्शाए हैं चंद्रगुप्त मौर्य को विशाखदत्त ने अपने किताब में। कौन सा किताब है इनका? मुद्रा राक्षस। ये काफ़ी वायरल किताब है। कई बार पूछा जाता है एग्जाम्स में कि विशाखदत्त द्वारा इनमें से कौन सा किताब लिखा गया है, और उसका ये किताब का नाम दे दिया जाता है। यानी मुद्रा राक्षस लिखित किनके द्वारा है? विशाखदत्त द्वारा। अब ये जो है कौटिल्य बहुत विद्वान पंडित थे। इनका बहुत दिमाग जो था ना वो प्रखर था। ये घनानंद को हराने में, घनानंद ये हराने में बहुत मदद किए थे चंद्रगुप्त मौर्य को। ये मगध पे चंद्रगुप्त मौर्य से पहले किनका शासन था? तो नंद वंश का शासन था। नंद वंश का शासन था मौर्य वंश से पहले। ये नंद वंश का जो अंतिम शासक था धनानंद, ये बड़का अयास था। अयासबाजी में इसका जीवन मतलब चल रहा था, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं, कौटिल्य को पसंद नहीं था। उन्हें मतलब जनता के प्रति कोई ये धनानंद को रुचि नहीं था। जनता क्या करे या नहीं करे, उनका समस्याओं से कोई लेना देना नहीं था। सिर्फ और सिर्फ अपने बारे में सोचता था। तो इन्हें पसंद ये था नहीं। कई बार समझाएं, लेकिन समझाने के दौरान मतलब ऐसा बताया जाता है कि चंद्रगुप्त मौर्य के चोटिये पकड़ के बाहरी कर दिया कि जा इधर से, तोरा जरूरत नहीं इधर। तो आसपास लोग ऐसा होते हैं, उसका नहीं लेना है। ये नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मानंद करके था इनका संस्थापक नंद वंश का। यहाँ तक क्लियर हो गया। ये जो चंद्रगुप्त मौर्य हैं ये जैन धर्म को मानने वाले थे। जैन धर्म को मानते थे। ये कौन सा धर्म को? जैन धर्म को मानते थे। इनके राजगद्दी के बाद लगभग 17 साल के बाद
युद्ध होता है किससे? सेल्यूकस निकेटर से। ये सेल्यूकस निकेटर कौन है? सेल्यूकस निकेटर वही है जो एक ज़माने में, मतलब सिकंदर के ज़माने में सिकंदर का सेनापति हुआ करता था। सिकंदर द्वारा विजित क्षेत्र को छोड़कर, मतलब सिकंदर जब भारत से लौटा तो विदित अपने जो क्षेत्र को जीता था वो सेल्यूकस निकेटर को सौंप दिया कि आप इसकी देखभाल कीजिए और मैं इधर से चला। सिकंदर की 323 बीसी में मृत्यु हो जाती है। कहाँ? बेबीलोन में। 323 बीसी में सिकंदर अपने ज़िंदगी का लगभग 33 साल ही जिया, लेकिन 33 साल में पूरे विश्व को ऐसा कहा जाता है कि उसने विजित कर लिया। मतलब जितना ज्ञात था उसको उसमें से 50% क्षेत्र को जीत चुका था, सिर्फ और सिर्फ 33 साल के उम्र में। 33 साल की उम्र में सिकंदर जीत चुका था। सिकंदर के बाद में हम लोग बात करेंगे। पहले ये चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बात कर लेते हैं। सिकंदर तो कहानी इसका ख़त्म हो गया, ठीक। 17 साल के इनका राजगद्दी के 17 साल के बाद सामना होता है, यानी युद्ध होता है किससे? सेल्यूकस निकेटर से इनका युद्ध होता है, जिसमें यह विश्व विजेता सिकंदर के सेनापति को हरा देते हैं। कब? 305 ईस्वी में सेल्यूकस निकेटर को हरा देते हैं। निकेटर को हरा देते हैं। हराने के बाद एक संधि शर्त, मतलब शर्त संधि होता है, जिसके तहत सेल्यूकस निकेटर इन्हें 4 क्षेत्र को देते हैं। कौन कौन सा वो क्षेत्र था जो इन्हें सेल्यूकस निकेटर को देना पड़ा चंद्रगुप्त मौर्य को? तो वो पहला था कंधार, कंधार। दूसरा था काबुल, काबुल। तीसरा था कौन? हेरात, हेरात। चौथा मकरान, चौथा मकरान। ये 4 क्षेत्र को देता है सेल्यूकस निकेटर चंद्रगुप्त मौर्य को, और उसके बाद मतलब शादी कर देता है। सेल्यूकस निकेटर की एक कन्या थी जिसका नाम था कार्नेलिया, कार्नेलिया इनका एक कन्या थी जिसका शादी किनसे होता है? चंद्रगुप्त मौर्य से। और ये 4 क्षेत्र को देना पड़ता है। सेल्यूकस निकेटर देते हैं किनको? चंद्रगुप्त मौर्य को। तो चंद्रगुप्त मौर्य की पत्नी कौन हुई? कार्नेलिया, कार्नेलिया इनकी पत्नी हुई। और इनसे पहले इनके पुत्र के बाद में बात करेंगे, पहले इनको निपटाते हैं बढ़िया से। सॉरी, ऐसे शब्द का प्रयोग नहीं करना चाहिए, निपटाते नहीं, मतलब इनको समझते हैं। इतना तो समझ आ गया कि 305 में युद्ध होता है किनसे? सेल्यूकस निकेटर से होता है, और इसमें सेल्यूकस निकेटर को चंद्रगुप्त मौर्य हरा देते हैं, जिसके बाद कार्नेलिया से शादी करते हैं। और 4 क्षेत्र जो विजित क्षेत्र था सिकंदर द्वारा, उसमें से 4 क्षेत्र इनको मिलता है। काबुल, कंधार, हेरात और मकरान। ये 4 क्षेत्र मिलता है चंद्रगुप्त मौर्य को। चंद्रगुप्त कौन सा धर्म को मानते थे? तो जैन धर्म को मानते थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म कब हुआ था? तो 345 बीसी में हुआ था। और यहीं पर जान लेते हैं कि इस दुनिया को अलविदा कब का है? तो ये इस दुनिया को 298 बीसी में इस दुनिया को अलविदा कहे। इतना टॉपिक तो हो गया। इनके बारे में मेगास्थनीज लिखते हैं क्या? मेगास्थनीज की एक प्रसिद्ध पुस्तक है। कौन सा है? यहाँ पे इनको लिखते हैं मेगास्थनीज का, वो भी काफ़ी वायरल मतलब क्वेश्चन है मेगास्थनीज के पुस्तक से। मेगास्थनीज का एक पुस्तक कौन था? इंडिका, इंडिका। यार हमारा कलम ही नहीं चला, चल जा चल जा, ले सूख गया क्या यार। इंडिका, यहाँ पानी लगा हुआ है। इंडिका किसने लिखा था? तो मेगास्थनीज ने लिखा था। इसमें इन्होंने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में लिखते हैं कि चंद्रगुप्त मौर्य जब राजा के सामने आते हैं तो उन्हें सोने के पालकी में लाया जाता है, और जो हाथी होते हैं जिसपे उनके अंग रक्षक होते हैं उन्हें सोना चांदी के आभूषण से अलंकृत किया जाता है, सजाया जाता है। और कुछ औरतें जो है वो हथियार बंद होती है, मतलब हथियार से लैस होती है। और कुछ औरतें जो है पेड़ को, औरत और मर्दाना पेड़ को लेकर उनके साथ चलते हैं। मतलब पूरी तरह से एक भव्य नज़ारा होता है जब ये जनता के सामने आते हैं। ऐसा लिखते हैं कौन? मेगास्थनीज अपने पुस्तक इंडिका में लिखते हैं।
सेल्यूकस निकेटर नहीं, चंद्रगुप्त मौर्य की मृत्यु हो जाती है कब? 198 में, यानी 198 BC में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इनके बाद इनका उत्तराधिकारी कौन बनता है? इनका पुत्र बिंदुसार। बिंदुसार और बिंबिसार में बड़ी कन्फ्यूजन हो जाता है, एक जैसा शब्द लगभग मैच कर रहा है ना। तो बिंबिसार जो था हर्यंक वंश का शासक था, और बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। अब आगे देखते हैं, बिंदुसार के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। इतना तो समझ गए। विशाखदत्त किसने लिखा था? विशाखदत्त नहीं, विशाखदत्त ने मुद्राराक्षस लिखा था। इंडिका किसने लिखा था? तो मेगास्थनीज ने लिखा था। अर्थशास्त्र किसने लिखा? तो कौटिल्य ने लिखा है। इतना बात समझ में आया? इसको मिटा लेते हैं और चलते हैं आगे। किन के बारे में अब जानेंगे? चंद्रगुप्त को थोड़ा सा ऐसे इरेज करते हैं। अब इनका उत्तराधिकारी के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि कौन सा इनका उत्तराधिकारी हुआ। इनका पुत्र नहीं था कौन? बिंदुसार। बिंदुसार इनका पुत्र था। बिंदुसार 198 यार बिंदुसार 198 ईस्वी में उत्तराधिकारी बनता है, यानी राजगद्दी को संभालता है। बिंदुसार के लिए एक शब्द का प्रयोग किया गया है, अमित्रघात। अमित्रघात का प्रयोग किया गया है, जिसका क्या अर्थ होता है? अमित्र घात, जिसका अर्थ होता है क्या? शत्रु विनाशक। शत्रु विनाशक। अमित्रघात का प्रयोग किया गया, जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। बिंदुसार के बारे में उतना मतलब नहीं पूछता है, बाई चांस से 2 क्वेश्चन पूछता है। उसके बाद कौन आता है? वही अशोका द ग्रेट।